स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको इन्फ्लुएंस होने से बचाता है, आपको फंसने से बचाता है, आपको मतलब जहां आप बड़ा लॉस कर सकते हो ऐसी जगह से आपको बचाता है। तो जैसा कि कल हम पिछले कई दिनों से बता रहे हैं कि कॉल के प्रीमियम को अच्छा खासा अपलिफ्ट किया जा रहा है। अपलिफ्ट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सामने न्यूज़ है, लोगों ने आपको भरा होगा, बड़े बड़े यूट्यूबरों ने, कि फेड रेट कट किया करेगा और मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर जाएगा। भाई साहब, फेड ने रेट कट किया, जैसा उन्होंने बोला वैसा फेड ने रेट कट किया, लेकिन मार्केट ऊपर न जाके नीचे ही गया है। ठीक है, सिर्फ हमारा ही नहीं, अगर आप डाउ जोन्स को भी देखोगे, जैसे ही रेट कट हुआ है डाउ जोन्स भी हमें गिरता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, यूएस की रेट कट थी ना भाई, तो यूएस के मार्केट ऊपर क्यों नहीं गए? जब यूएस के मार्केट ऊपर नहीं गए तो हमारे मार्केट कैसे ऊपर चले जाएंगे? ठीक है, तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि जिन यूट्यूबरों को आप फॉलो कर रहे हो, कल आपको सारे यूट्यूबर बुलिस बुलिस चिल्ला रहे थे, आज बियरिश बियरिश चिल्लाएंगे। उनका तो काम ही है कि अगर एक दिन मार्केट ऊपर चला गया तो बुलिस चिल्लाएंगे, एक दिन मार्केट नीचे चला गया तो बियरिश चिल्लाएंगे। उनका तो काम ही है। लेकिन घाटा किसका है भाई? घाटा तो आप ही लोगों का है ना, कि लोगों ने यहाँ भर भर के कॉल कल कैरी कर ली होगी कि फेड रेट कट करेगा, यूट्यूबर ऐसे बोल रहा है, वो एडवाइजर ऐसे बोल रहा है, वो ब्रोकर ऐसे बोल रहा है, या फिर खुद की लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो लोगों ने यहाँ कॉल कैरी कर लिया होगा। किस प्राइस पे? अगर आप देखेंगे 84,800 का ये कॉल है, लोगों ने कैरी कर लिया होगा भाई 470 के आसपास ये प्राइस कैरी। और अगर आप देखोगे, निकलने का मौका ही नहीं दिया भाई, पहला ही कैंडल सीधा 141 आ गया। उसके बाद अगर आप देखोगे कि बाउंस मिले, ऐसा नहीं है बाउंस नहीं मिले, कॉल की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। कॉल की अपॉर्चुनिटी एक बार यहाँ से मिली, ठीक है, यहाँ से एक बाउंस आया, तो जो लोग यहाँ से बाउंस, अब इस बाउंस का मतलब ये नहीं कि पूरा ऊपर चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अगर जाता तो भाई साहब यहाँ तक जाता। क्यों? क्योंकि मार्केट का मकसद था भाई कॉल बायर्स को खत्म करने का। तो जिन लोगों ने नीचे से यहाँ से कॉल ली या फिर यहाँ कॉल ली और यहाँ कहीं बुक कर लिया तो बेस्ट है। अदरवाइज कोई मतलब वाली बात नहीं है। बेचारे कॉल बायर्स जो भी यहाँ फंसे थे लोगों की सुन के, वो सब जीरो हो गए। एक हमारा ही यूट्यूब चैनल ऐसा था जो आपको 2 दिन 3 दिनों से कल भी बताया था कि अगर ऊपर ब्रेकआउट आता है, आप न्यूज की सुन के अगर कॉल लेते हो तो आप फंसोगे। लेकिन मार्केट ने उल्टा ही कर दिया, पहले ही फंसा दिया, कल फंसा दिया और आज मार दिया। ठीक है, उसके अलावा अब हम बात करते हैं, हमने एक पुट की बात की थी जो कि था 84,700। ठीक है, ये कल की ही ड्राइंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर ही खुल जाता है सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स का ये जो पुट है, अगर इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर ही खुल जाता है, ये हमने बताया था ये कि 120 के ऊपर ही खुल जाता है, तो ये इजीली यहाँ तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा और वहां तक गया भी। ठीक है, उसके बाद भी सेंसेक्स गिरा है नॉन स्टॉप, अगर आप देखोगे नॉन स्टॉप तो क्या, साइडवेज होता होता गिरा है, ये कोई खास गिरावट नहीं है। तो पुट के प्रीमियम यहाँ एक बार बढ़े हैं, फिर जिन लोगों ने वापस इस प्राइस पे एंट्री की होगी तो यहाँ प्रॉफिट हुआ है, वापस यहाँ आया, फिर ये एंट्री हमारी। ठीक है, लेकिन इस प्राइस के ऊपर नहीं गया, सेंसेक्स गिरा है, लो पे लो काटे हैं, लेकिन प्राइस जो है इस पर्टिकुलर प्राइस को ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, एंड में भी अगर आप देखोगे तो इन ये यहीं कहीं क्लोज हमें होता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसे ही अगर आपको फंसने से बचना है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। अब हम आ जाते हैं निफ्टी के अंदर, समझते हैं निफ्टी में अगर आपका कॉल होल्ड है, पुट होल्ड है, तो आपके क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं। तो निफ्टी को समझेंगे ध्यान से और बात करेंगे कि क्या क्या हमें आगे हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम निफ्टी का एक वो पुट देख लेते हैं जो कल हमने आपको बताया था, 26,000 का पुट हमने आपको बताया था, उसमें हमने क्या बताया था वो भी समझेंगे। आप वीडियो कल का जाकर देख सकते हैं कि हमने पुट के लिए ज्यादा कंसिडर किया था। क्यों? क्योंकि पुट में एक ऐसा सेटअप था जो बहुत ही तरीके से फटता है। ये देखो, ये रहा 26,000 का पुट। ठीक है, कल हमने आपको ये चीज क्लियर बताई थी कि जब तक ये 80 83 के ऊपर है, ठीक है, जब तक 80 83 के ऊपर है ये अपसाइड जा सकता है। और जहां तक हमने आपको बताया था वो दोनों ही टारगेट आते हुए दिखाई दिए। पहला एक ये हमने आपको 116 का बताया था, फिर हमने आपको ये 160 तक का बताया था, अगर आप देखोगे तो हुआ है। ठीक है, निफ्टी शुरू में जिसने प्रॉफिट बना लिया पुट के अंदर, बहुत अच्छा बना लिया। एंट्री हमने आपको क्लियर बताया था कि अगर इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर खुल जाता है 95 रुपए के ऊपर, तो ये 116 और 135 और 160 तक जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि हमें जाता हुआ दिखाई दिया। अब समझते हैं कि कल और आने वाले दिनों में क्या निफ्टी कर सकता है। ठीक है, उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम में आएंगे। ये आ गए हम डेली टाइम फ्रेम में, और आपको ऐसी थासू चीज अभी मिलेगी इस यूट्यूब चैनल पे जो आपके काफी काम पे आने काम की चीज होगी। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ओवरऑल
25,950 के नीचे अब ये बियरिश ही है। ऐसा ही नहीं कह रहे कि यहाँ से ये बिल्कुल क्रैश हो जाएगा, ये रिवर्सल है, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर अब आपको बोलेंगे कि भाई यहाँ से मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें अब आपको यूट्यूबर बोलेंगे, आज गिर गया मार्केट, तो आपको हजारों रीजन मार्केट के बता देंगे भाई क्यों गिरा। लेकिन आप उनसे पूछोगे कि कल आपने कहा था कि फेड रेट कट करेगा और मार्केट स्काई रॉकेट होगा, तो मार्केट स्काई रॉकेट क्यों नहीं हुआ? ठीक है, हमने कॉल ले ली भाई, हमको लॉस हो गया। तो ऐसी घटिया इन्फॉर्मेशन से बचिए, और मेन इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर लो, क्योंकि आगे जो इन्फॉर्मेशन आने वाली है वो आपके बहुत काम की आने वाली है। ठीक है, तो हमें ये पता है 25,960 के नीचे नीचे निफ्टी बेयरिश है इंट्राडे टाइम फ्रेम में। ओवरऑल अगर आप देखोगे बुलिश ही ट्रेंड है एक दिन की गिरावट से। और ये कोई खास गिरावट नहीं है, शुरू के 3 कैंडल के बाद अगर आप देखोगे साइडवेज हो होकर निफ्टी गिरा है या सेंसेक्स गिरा है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि आगे हमें क्या प्लानिंग रखनी चाहिए। तो अभी हमारे पास ओवरऑल जो लंबा ट्रेंड है, बड़ा ट्रेंड है, वो अपसाइड का है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आज इंट्राडे में गिरावट हमें दिखाई दी है। तो ध्यान से समझना भाई, और यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप खुद को लॉस से बचा लो। ठीक है, अब हमें ये पता है कि भाई यहाँ कॉल बायर्स को इन्होंने टांग दिया है। ठीक है, 26,050 के लेवल पे। तो 26,050 का हम एक बार को कॉल देख लेते हैं कि 26,050 के कॉल में हमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या क्या हमें प्लानिंग दिख रही है। तो 26,050 के अगर आप कॉल को देखोगे तो इसने क्या किया है ना, इसका जो लास्ट लो था दोस्तों, ये वाला 87 88 वाला, इसने ये वाला लो है काट दिया है। ठीक है, इस पुट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने ये लो काट के एक नया लो हमें दे दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले इस पुट में आप एक चीज समझना, अब देखो, डेली ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो अगर आप, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, एक दिन आपका फंड खत्म हो जाएगा। आपको करना क्या है, एक ऑप्शन बायर का मतलब क्या होता है कि प्रीमियम को सस्ते दामों पे खरीदे और महंगे दामों पे बेचे। ये नहीं कि आपने लोगों की सुन के, कल यहाँ निफ्टी में लोगों ने अगर जिसने भी कॉल कैरी किया होगा, मेक श्योर कि उसने 170 से 207 वाला प्राइस पकड़ा होगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस ले लिया होगा तो बढ़िया, इतना बड़ा क्या स्टॉप लॉस लेगा भाई, खुलते ही स्टॉप लॉस लेने का मौका ही नहीं दिया। तो अगर आपको ऐसी चीजों से बचना है, सबसे पहले बीटीएसटी कैरी फॉरवर्ड ये करना बंद कर दीजिए। ठीक है, दूसरी जो सबसे काम की चीज है वो अब मैं आपको बताऊंगा, डेली इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगी काम काम की चीजें। ठीक है, उसके हिसाब से हमें एक्ट करना है, सोचना, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज सही है तो बेस्ट है, वरना अगर आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हो तो भाई बंद कर दो, डेली ट्रेडिंग नहीं करना। सस्ते दामों पर चीज आने दो। मार्केट का ट्रेंड, अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते लो भाई, जो ट्रेंड को फॉलो करते थे, यहाँ तो पुट बन ही नहीं रहा था ना, फिर पुट के प्रीमियम में प्रॉफिट कैसे आया? ट्रेंड तो कॉल साइड था ना, लेकिन भाई समझो, कॉल के प्रीमियम्स को काफी बढ़ा दिया गया था, तो उन्हें तोड़ना भी तो था। ठीक है, क्योंकि ऊपर के प्राइस पर कभी भी एफआईडीआई एंटर नहीं करते हैं, ऊपर के प्राइस पर एंटर करवाया जाता है रिटेल कम्युनिटी को, एफआईडीआई वाले एंटर करते हैं नीचे, जैसा कि कल हमने पुट बताया था। ठीक है, तो अब जो एफआईडीआई वाले इंटरेस्टेड होंगे, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो एफआईडीआई वाले अच्छे यहाँ नीचे एंट्री बना सकते हैं। तो अब ध्यान से समझेंगे 26,050 के कॉल के साथ। ठीक है, तो अगर मान लो कि निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है, सपोज दैट कि यहाँ कहीं ये जो लो है इसके नीचे खुल जाता है, 780 के नीचे खुल जाता है, या फिर फ्लैट खुलता है और तेजी से गिरता है और इस लो को काट देता है, तो उस कंडीशन में ये होगा ना दोस्तों कि ये जो प्रीमियम है ये कहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा, हो सकता है आपको 40 रुपये, 45 रुपये, यहाँ 30 से 40 की रेंज में, 30 से 50 की रेंज में आपको आता हुआ दिखाई देगा अगर गैप डाउन खुलता है। ठीक है, तो यहाँ भाई कॉल लेनी ही नहीं है। ठीक है, यहाँ सॉरी, यहाँ पुट की साइड देखना ही नहीं है। अगर फ्लैट खुलते ही तेज गिरता है तो पुट में एक बार स्पाइक मिल जाएगी, लेकिन यहाँ आकर जो पुट खरीदेगा उसके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस बन सकता है। तो यहाँ हमें देखना है, अगर यहाँ कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलती है तो इजीली ये जो है, ये हमें 25,900 से लेकर 25,960 या 26,050 तक निफ्टी वापस हमें जाता हुआ दिखाई देगा, पहली चीज ये। ठीक है, तो अगर ये प्रीमियम यहाँ कहीं हमें मिलता है, ठीक है, और यहाँ मान लो इसने कोई रेंज बना दी, सपोज दैट ये रेंज बना दी, इसका लो काट दिया। ठीक है, और इसका लो काटने के बाद वापस इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आ गया। ठीक है, या फिर है ना वापस इस पर्टिकुलर यहाँ कहीं आकर सस्टेन करने लगता है, तो फिर ये इजीली हमें यहाँ से यहाँ तक 70 रुपए से लेकर 80 82 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। एक कंडीशन तो ये है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है कि बहुत से लोग बियरिश होंगे, हो गए होंगे, पुट के प्रीमियम अच्छे खासे बढ़ गए हैं, और आज यूट्यूबर बच्चे कुछ एक कमी निकाल देंगे कि भाई मार्केट गिर गया, अब ये टॉप बन चुका है, अब मार्केट यहाँ से गिरेगा, हजारों रीजन आपको गिरावट के दे देंगे, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ खुलते ही पुट खरीदना शुरू कर देंगे, और पुट के प्रीमियम है एक्सपेंसिव, अपने हाई प्राइस पर अगर वहां आप फंस गए तो भाई आप घोल दिए जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉल को समझेंगे, अगर मान लो कि निफ्टी गैप अप खुल जाता है, सपोज दैट कि ये जो पर्टिकुलर प्राइस है
25,900 के ऊपर निफ्टी है ना फ्लैट खुल के ब्रेकआउट कर दे यहाँ, सस्टेन करने लग जाए, यहाँ सस्टेन करने लग जाए, या 960 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए, या फिर गैप अप ही खुल जाए यहाँ कहीं सस्टेन करने लग जाए, ओके, और प्राइस इसके नीचे ही नहीं आता, तो समझ जाना भाई अपसाइड मार्केट वापस कंटिन्यू हो रही है। या फिर अगर यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है और प्राइस इसके नीचे नहीं आता है, तो भाई सी में ही पैसा बनेगा, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर प्राइस इसके ऊपर यहाँ आकर और वापस इसके नीचे आ जाता है, तो पुट का ट्रेड एक्टिव होगा, ओके। और प्राइस अगर यहाँ आकर वापस इसके नीचे आ जाता है, तो पुट का ट्रेड एक्टिव होगा। अदरवाइज प्राइस अगर इन लेवल्स के नीचे नहीं आता है, तो पुट का ट्रेड एक्टिव नहीं होगा। फिर पुट बायर्स यहाँ जो फंस गए, यहाँ जो फंस गए, भाई वो फंसे ही रह जाएंगे। और यहाँ कहीं भी निफ्टी आ जाता है और प्राइस वापस इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है, यहाँ कहीं आ जाता है और इसके नीचे नहीं आता है भाई वापस, तो याद रखना कि यहाँ से एक अच्छा खासा कॉल का ट्रेड बनेगा। ये सारे कॉल के सेटअप है। और प्राइस अगर इन प्राइस के नीचे आ जाता है, निफ्टी अगर इन प्राइस इन लेवल के नीचे आ जाता है, तो फिर पुट के ही ट्रेड बनेंगे, कॉल के नहीं बनेंगे। तो ये समझने वाली बात है, आराम से समझना, ध्यान से समझना, ओके। अब हम आ जाते हैं कॉल में, ओके। अब देख लेते हैं कि कॉल में हमें स्पेस कहाँ तक दिखाई दे रहा है, कि ये कहाँ कहाँ तक जा सकता है। अपने इस 26,000 कॉल ने ऑल टाइम लो काट के एक नया लो बनाया है। तो अगर है ना निफ्टी फ्लैटिस गैप अप खुलता है, तो ये प्रीमियम यहाँ कहीं खुलेगा और यहीं कहीं टिका रह जाता है, वापस इसके नीचे नहीं आता है, तो यहाँ से ये प्रीमियम 112 रुपये तक हमें जाता हुआ इजीली दिखाई देगा। एटलीस्ट है ना, ये 112 रुपये तक तो इजीली 112-115 रुपये तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है। अगर प्राइस इसके नीचे आ जाता है, तो इस कॉल से हमें एग्जिट हो जाना है, क्योंकि फिर ये और नीचे हमें जाता हुआ दिखाई देगा, ओके। अब मान लो कि इससे थोड़ा बड़ा गैप अप खुल जाता है, यहाँ कहीं ये 90 रुपए के ऊपर खुल जाता है, तो भी ये 116 रुपये तक इजीली जाता हुआ दिखाई देगा। स्टॉप लॉस होगा हमारा ये कि वापस 90 रुपीज के नीचे आ गया, या फिर है ना ये 79 के नीचे आ गया, तो इनके नीचे आते ही हमें स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट हो जाना है, ठीक है। और अच्छी बाइंग आती है, तो ये मान के रखना कि अगर अपसाइड वापस कंटिन्यू करता है निफ्टी, तो 142 रुपये पे आएगा। अब मैं कॉल साइड क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये एक गिरावट देखते ही ना पूरी रिटेल कम्युनिटी बेयरिश हो गई। बहुत से लोग तो यहाँ पुट भी कैरी कर चुके होंगे। बची खुची कसर जो है यूट्यूबर्स निकाल देंगे भाई, लोगों को बोल देंगे कि ये गिर गया, ये गिर गया, बहुत से लोग पुट खरीद लेंगे, अभी खरीद के कैरी कर लेंगे, जैसे कल को कैरी किया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पुट के इस प्रीमियम को समझते हैं, कि पुट के प्रीमियम में हमारी कल की क्या रणनीति होनी चाहिए, और पुट हम कौन सा लेंगे। जस्ट ए सेकंड, पुट देख लेते हैं कि हम कौन सा लेंगे। तो हम लेते हैं 25,800 का पुट, ठीक है। अब 25,800 के पुट को अगर आप देखोगे, ये कितने रुपए से शुरू हुआ है भाई आज, ये शुरू हुआ है, लो है इसका भाई कितने का, 39 का। 39 से पुट का प्रीमियम हाई लगा चुका है भाई आज। ये 25,800 का पुट कितने का हाई लगा चुका है, ये देख लेते हैं एक बार। ये लगा चुका है 92, ऑलमोस्ट 3x कर दिया भाई, ठीक है। अब आप एक खुद चीज सोचो कि अगर निफ्टी गैप अप गैप डाउन खुलेगा, ठीक है, निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन देता है, तो नो डाउट ये जो प्रीमियम है यहाँ कहीं आ जाएगा भाई, इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर चलना शुरू कर देगा। तो ये जगह जो है ना, ये ऑप्शन सेलर की है, ना कि ऑप्शन बायर की। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होना है ना, मैं क्लियर कट बताऊं, इस प्राइस पे पकड़ना शुरू करो, नीचे से ट्रेड्स को पकड़ना शुरू करो, ना कि ऊपर से। ऊपर से जब तक आप ट्रेड पकड़ते रहोगे, कभी प्रॉफिट में नहीं आओगे। नीचे से ट्रेड पकड़ोगे ना, तो आप में एक सब्र रहेगा कि हाँ यार, कभी ये डेली डेली तो होता नहीं है कि हाँ डेली प्रीमियम लो काटता है, नहीं भाई, डेली भी काटता है, तो एक ट्रेड तो डेली आपको इस सेटअप पे मिल जाएगा कि हाँ आप सस्ते दामों पे प्रीमियम्स को पकड़िए। सोचिए अगर आपने कल लोगों की ना सुन के अगर ये सेटअप फॉलो किया होता, यही सेटअप मैं हमेशा बताता हूँ फॉल्स ब्रेकडाउन का। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, तो प्रीमियम यहाँ नीचे आता है, लेकिन इस लेवल के नीचे नहीं टिक पाता, वापस ऊपर ही क्लोजिंग देता है, और खुलने के बाद अगर आप देखोगे, स्काई रॉकेट हो गया पुट का प्रीमियम। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया यहाँ कॉल कैरी कर रही थी, कॉल कैरी करवा रहे थे, यूट्यूबर सबको कॉल दे रहे थे, और किसी का पुट पे ध्यान ही नहीं। और एफआईडीआई जो स्मार्ट मनी होते हैं ना, वो सस्ते दामों पे चीजें उठाते हैं। यहाँ सिर्फ ये जो कैंडल्स आपको दिख रहे हैं दो बड़े बड़े, ये एफआईडीआई वालों के है। रिटेल इन्वेस्टर तो कॉल में बैठा था भाई अपना प्रीमियम जीरो करवाने के लिए, ओके। तो अगर गैप डाउन खुलता है या मार्केट नीचे जाता है, तो यहाँ कहीं इन प्रीमियम को पकड़ के दोस्तों कोई मतलब नहीं है, अवॉइड कर दो पुट को। ये मानो कि पुट को तो अभी अवॉइड ही कर दो, कोई मतलब वाली बात नहीं। हाँ ये जरूर है कि अगर मान लो कि निफ्टी है ना यहाँ कहीं आ जाता है 26,050 के ऊपर, तो ये प्रीमियम आ जाएगा कहाँ,
ये लो काटने 38 वाला। अगर ये 38 वाला लो काट के, ये जो 38 रुपए 60 पैसे का लो है, अगर ये काट के और वापस इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो हाँ हमें ये पता है कि ये वापस 54 रुपए से लेकर 83 84 रुपए जा सकता है। तो इसको ऊपर अवॉइड कर दो भाई, अभी पुट के प्रीमियम को अवॉइड कर दो। इस पुट के प्रीमियम को आप देख सकते हो कहाँ, 25 800 में। ये जब 38 रुपए के नीचे आ जाए और वापस 38 रुपए के ऊपर आ जाए तो पुट में एंट्री बनेगी। अदरवाइज पुट के प्रीमियम को तो साफ अवॉइड कर दो भाई, कोई मतलब वाली बात नहीं है एक्सपेंसिव प्राइस पे करके। अगर आपके पास अंधा पैसा है तो खेलो, मना नहीं है भाई, मेरा काम है बताना, मैं बता दूंगा। अदरवाइज आपकी। अब आ जाते हैं हम कॉल के प्रीमियम में। अभी कॉल के प्रीमियम में जितने भी बायर थे, रिटेल कम्युनिटी कहाँ थी, यहाँ 200, यहाँ 200 पे, 170 पे या 220 पे, यहाँ थी रिटेल कम्युनिटी। ठीक है, लेकिन FIDI वाले इंटरेस्टेड हो सकते हैं कॉल के अंदर। ठीक है, क्योंकि कॉल के प्रीमियम में कोई भी रिटेल कम्युनिटी नहीं है, ऑलमोस्ट आउट कर दिया गया है उनको। ठीक है, तो यहाँ अगर FIDI वाले कोई एंट्री एंट्री बनाते हैं तो देख लेना, जैसे आज पुट के प्रीमियम है। ठीक है, अगर ये कॉल का प्रीमियम यहाँ कहीं सस्टेन कर जाता है तो कल या परसों आप मंडे को या फ्राइडे को या ट्यूसडे तक आप देख लेना, अगर वापस इसके प्राइस ऊपर सस्टेन करने लग जाता है तो ये फिर स्काई रॉकेट होना शुरू कर देगा। तो अभी कॉल के प्रीमियम में देखिए, अगर नीचे से कहीं से एंट्री मिल रही है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। क्यों? क्योंकि FIDI वाले कॉल साइड नजर बनाएंगे ना कि पुट साइड, क्योंकि पुट के दाम तो बढ़ा दिए, रिटेल कम्युनिटी को पुट खरीदवा दी, बच्ची कुची का सर यूट्यूबर खरीदवा देंगे। तो अभी पुट को छोड़िए, डेली डेली ट्रेड करना बंद कीजिए, सस्ते दामों पर जो ट्रेड मिले वो उठाइए, ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर का उठा लें आप, जो चले ही ना। ठीक है, तो 26,050 का कॉल है, ये अच्छा चल सकता है क्योंकि इसमें अच्छी वैल्यू आ सकती है। या फिर और हम देखें तो और हम कौन सा प्रीमियम देख सकते हैं, जस्ट ए सेकेंड, हम ये देख सकते हैं 25,950 का। अब 25,950 के अगर आप कॉल को देखोगे तो ये भी है ना अपना ऑल टाइम लो काट चुका है। ठीक है, ऑल टाइम लो काट चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अगर है ना, एक सेकंड इसको मैं हटा दूं, ये हटा दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसमें 25,950 के कॉल में। अगर ये निफ्टी गैप अप खुल जाता है, फ्लैट खुल जाता है और प्राइस इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो आप देख लेना ये 157 60 वापस हमें जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और FIDI वाले एंटर हो गए कि हाँ भाई लो कट गए सारे, रिटेल कम्युनिटी आइट और FIDI वाले अगर यहाँ एंटर होते हैं तो ये प्रीमियम हमें 220 तक जाता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है ये 220 तो क्या, ये हमें जाता हुआ यहाँ तक 237 40 तक हमें वापस जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कॉल के प्रीमियम पे ध्यान रखना, आने वाले दिनों में नीचे से अगर कोई एंट्री मिलती है तो भाई ऑप्शन बायर की एंट्री नीचे से ही होगी। पुट के प्रीमियम का मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप ऊपर करते हो तो ऊपर ऑप्शन सेलर का प्राइस है, आप खुद देख लो ना यार, 26,000 के पुट को देख लो। ये हमने कल बताया था कि भाई ये तो 83 के ऊपर है जब तक बुलिश ही है। ठीक है, और ये अगर 95 के ऊपर खुलता है तो ये 160 तक जा सकता है, और अगर आप देखोगे ये 95 के ऊपर खुलता है और हाई जो लगाता है वो लगाता है 160, सॉरी 188 का ही लगाता है। ऑलमोस्ट जो आपका फंड है वो 2x होता हुआ हमें दिखाई दिया है। ठीक है, लेकिन अब जो यहाँ खरीदेंगे ना भाई, ये एक्सपेंसिव प्राइस पर मान लो कि आप लोग यहाँ कहीं फंस जाते हो इसमें, इस रेंज के अंदर। ठीक है, तो आप कितना कितना प्ले कर लोगे भाई, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक प्ले कर लोगे। लेकिन ये सोचो ना कि अगर आप फंस गए और आप स्टॉप लॉस नहीं ले पाए या नहीं लिया आपने, तो फिर आपको नंगा कर देगा मार्केट, जैसे आज कोल बायर को किया है। तो ये गलतियां मत करो, अभी पुट को अवॉइड कर दो भाई, ये फायदे में रहोगे आप। होल साइड ध्यान रखो, नीचे से जहां से एंट्री मिले, पास का प्रीमियम देखना है, दूर का नहीं देखना है। जैसे मैंने 26,050 भी बताया आपको, 25,950 भी बताया, लेकिन एंट्री हमारी नीचे से ही ट्रिगर होगी। और यहाँ से अगर कोई एंट्री बनती है तो मैं कह रहा हूँ जैसे आज पुट के प्रीमियम फटे हैं वैसे कल कॉल के या परसों कॉल के प्रीमियम भी फटे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, और ऑप्शन बाइंग सीखो, ऑप्शन सेलर मत बनो। ऑप्शन सेलर ऊपर सेल करते हैं, ऑप्शन बायर नीचे बाय करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना।